today we are going to talk about why do Gen Z interns have so much trouble staying for longer periods in our workplace. And to discuss about that, we have with us Tantra's founder, Mr. Lokesh Bhojwani, will give us his valuable insight on what he thinks about this. आई थिंक हमारे पास कोई इंसाइट ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इंटर्न आते ही नहीं। एक बार आए तो हम बताएं कि क्यों स्टे नहीं करते। वी शुड डिस्कस आते क्यों नहीं और कैसे लाया जा सकता। आई थिंक आते इसलिए नहीं है क्योंकि वो पीपल डू नॉट टेक इंटर्नशिप्स वेरी सीरियसली नाउअडेज। ऑप्शन ज्यादा है, कंपटीशन तो ज्यादा। अप्लाई तो ऐसे करते थे जैसे आग लगी हुई हो। पैसे भी मिल रहे हैं इंटर्नशिप में, पैसे भी नहीं मिलते, पैसे भी नहीं चाहिए इनको। जेंजी को चाहिए क्या? जेंजी को चाहिए चिल। तो चिल के लिए अगर हम सोफे लगा दें, टीवी लगा दें तो आ जाएंगे। आई थिंक ये एपिसोड आने के बाद कमेंट पे बताएंगे कि जेंजीज को आखिर चाहिए क्या। ये मिस्ट्री है अभी। या तो पोस्ट करें तो उसमें हमारा जो फूड कलेक्शन है उसकी फोटो डालें, चिप्स वगैरह की, हमारे लाउंजर की फोटो डालें। Benefits, what you'll get after you work over here. You'll have a chilling space, you will have access to unlimited snacks. Perks का basically वो करना चाहिए, ज़्यादा हमें पुश करना चाहिए जेंजी के लिए। पर्क्स भी देखेंगे, मतलब वो ये तो देखते नहीं है सैलरी कितनी मिल रही है। ये भी नहीं पढ़ते कहाँ की इंटर्नशिप है कि नहीं, ये भी नहीं पढ़ते। तो काफी और तो बहुत सारे लोग। ये जेन्युइन सवाल है, इसको सॉल्व करो। गुड लिव में इनपुट देना चाहिए, इसमें जेनजी को चाहिए। हाँ, we are trying to call good live. तो say hi. हाय। जेंजीज को क्या चाहिए वर्क प्लेस में? क्या जेंजीज को क्या? हाँ, जेंजीज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जेंजीज के लिए वाइब इम्पोर्टेंट है। वो तो वाइब तक तो पहुंचते ही नहीं है। मतलब गाने वाने थोड़ा अच्छा वाला माहौल है, थोड़े छोटे-छोटे बोर्ड गेम्स चाहिए, जिससे टाइम पास होता है। तुमने हबतंत्रा क्यों ज्वाइन किया था? क्या देख के डिसाइड किया था कि हाँ तुम्हें आना है? एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन किया था मैंने तो, बट वहाँ पे तो मेरी आप लोगों से वाइब हो गई। डिसीजन कुछ ऐसे रैंडमली लेते हैं ना, मतलब बेसिकली श्योर नहीं होते कि देखते वाला सीन है, ठीक है। और फिर वंस यू कम फॉर द इंटरव्यू, उसके बाद भी तो कुछ तो यू गाइस थिंक राइट कि हाँ इंटरव्यू अच्छा गया, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। हाँ, मतलब ऑफिस एनवायरनमेंट जो होता है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा आसपास की चीजें। और ओवरऑल जेंजी सीरियस है क्या इंटर्नशिप्स को लेके? अभी मतलब कंपटीशन बहुत है तो इस वजह से सीरियस है, क्योंकि उनको अपने रेज्यूमे में सर्टिफिकेशन चाहिए ना। ठीक है, गुड लिव, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। It did not help. गजब बेइज्जती है। इनको खुद ही नहीं पता इनको क्या चाहिए। I'll transfer the chair to Divya now. She has more insight. तो अब हमारे साथ है दिव्या, जिन्होंने आज तक इतने इंटर्न से बात किया कि वो थक चुकी है बात कर करके। तो दिव्या, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि कंपनियों को ना इंटर्न हायर करने ही छोड़ देने चाहिए। जूम करो, जूम इन जूम आउट करो इस सेंटेंस पे। इंटर्न्स ऐसे आजकल सीरियसली क्यों नहीं ले रहे इंटर्नशिप्स को? क्योंकि वो खुद ही सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी में। वो खुद अपनी जिंदगी को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए वो इंटर्नशिप को भी ले रहे हैं। क्योंकि अभी आजकल के बच्चे क्या, स्टूडेंट क्या हैं कि वो बस मजाक मजाक में इंटर्नशिप देखते हैं। वो सोचते हैं कि आज नहीं इस कंपनी में, नहीं तो नेक्स्ट डे किसी और कंपनी में ट्राई करेंगे, बहुत ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है, वो खुद सीरियस नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाते हैं। अब जेंजीज डोंट स्ट्रेस आउट सो मच अबाउट स्टफ लाइक वी डू, राइट? मतलब उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो है ही ऑप्शन। बिल्कुल। और इसके अलावा ओवरऑल लाइफ के बारे में वो अनसीरियस है थोड़ा सा। अनसीरियस का नाम ही जेंजी है। ओ जूम इन। मेरा सबसे ऐसे मेमोरेबल जो चीज था जिसमें मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन हुआ था, बिकॉज टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ उसके ऊपर गया भी था, एंड दैट गर्ल रियली शोड पोटेंशियल व्हेन आई स्पोक टू हर ऑन वीडियो कॉल एंड शी इवन टर्न्ड अप टू ऑफिस। द फनी पार्ट इज, बट देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे शी स्टॉप्ड कमिंग टू ऑफिस। आई डोंट नो, आई ऑल्सो फील दैट हाँ बहुत लोग ब्लफ करते हैं इंटरव्यूज में, सबको सब कुछ नहीं पता होता, थोड़ा बहुत ब्लफ सब करते हैं। But I think Gen Zs are on a different level altogether. They think that they are so smart that anything can, they can get away with anything. कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं. They are so overconfident at times, and they do like they even lie with confidence. तो confidence की कमी तो है नहीं, भर के है. तो but when in reality, ground reality पे their words do not match with their actions. वो जो बोलते हैं और वो जो करते हैं उसमें कोई लिंक नहीं होता है। हाँ, मार्केटिंग तो उनको बहुत अच्छा आता है अपने आप का, बट उनके पास स्किल्स जीरो होता है। हाँ, that she's going to get kidnapped. That उसको डर लग रहा है ऑफिस आने में because she might get kidnapped.
बहुत तेज हो रहा है। very creative vibe, but very creative excuse. I don't think it's about the vibe or it's about the snacks or it's about being chill. I think वो खुद वही बात है, मल्टीनेशनल कंपनी में इतने लेयर्स होते हैं कि वहाँ पे सर्वाइव करना भी स्किल होता है. But I think that mindset has changed. Gen Zs are way more informed. ये वाला कल्चरल माइंडसेट तो मतलब मिलेनियल्स के भी आगे वाले 1-2 जनरेशंस के होंगे जो कॉर्पोरेट वाले टिपिकल. अभी तो स्टार्टअप्स आर सो इन, स्टार्टअप्स वर्किंग इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट्स. जैसे गुडलिफ बोल रही थी मैं किसी फ्रीलांसर के अंडर कर रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है. अब हमारे साथ है गुलफेशा जो बताएंगी कि उन्हें क्या लगता है जेनजीज क्यों नहीं काम करना चाहते हैं प्रॉपरली. तो उन्हें आराम चाहिए, बहुत आराम. नाम भी चाहिए, काम भी, मतलब उन्हें एक तो शो ऑफ करना है, ठीक है, इसलिए वो ढूंढते तो है इंटर्नशिप उन्हें चाहिए तो, क्योंकि आप देखोगे आपके पास इतने सारे एप्लीकेंट आते ही हैं, ऐसे नहीं एप्लीकेंट कम आते हैं, बट उन्हें आराम चाहिए होता है. और फिर ये जो कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम और ये जो घर पे स्टडी वाली चीज हो गई कि हमें एग्जाम भी घर से देना है, इतना स्ट्रांगली हमारे माइंड पे इसने कंट्रोल किया ना कि हम अब मेहनत ही नहीं करना चाहते, उस चीज के लिए स्ट्रगल ही नहीं करना चाहते. नंबर में ऐसे ही मिल गए. बट देयर इज नो, मतलब इसका आगे जाके कोई सोल्यूशन नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे पीपल आर नॉट विलिंग टू हायर जेनजीज. और ये चीज हम मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल टॉक अबाउट दिस दैट वी वांट टू हायर जेनजीज फॉर फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव एनर्जी, बट वी जस्ट कांट बिकॉज़ दे आर सो इनडिसिप्लिन्ड. पर फिर हायर किससे ही करें? अगर जनरेशन वाइज ही हम करते हैं तो जेनजी तो हमारे पास ऑप्शन होंगे ना एक टाइम पे. तो आई थिंक हार्ड वर्किंग जेनजीज भी है, हाँ, ऐसा नहीं है, पीपल आर हार्ड वर्किंग. ये हर जनरेशन में कि वो तो है, बट ये कि हाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी में होंगे वो. क्या कर सकते हैं? शुड वी पुट अ एज ब्रैकेट लाइक जेनजीज हु आर. हमने कॉर्पोरेट लाइफ को इतना नेगेटिव में बताया हुआ है पिछले कुछ साल में कि 9 to 5 जॉब में हम मर रहे, 9 to 5 जॉब में ये हो रहा है, हमें वीकेंड का. तो ऐसा कर रहे हैं कि हम जो 5 दिन जा रहे हैं, हम वो 2 दिन वीकेंड पे बोर होते हैं क्योंकि हम 5 दिन ऑफिस नहीं जाते, वो हम वहाँ पे चिल करते हैं. प्रोफेशनलिज्म हमें दूसरी तरह से दिखाना है. इन्हें जैसे ट्रैक करने के लिए कंपनीज में मतलब बात, एक तो कुछ तो उन्हें पहले जैसे नर्सरी में बच्चों का एडमिशन लेते हैं, टॉफी तो देते हैं, तुरंत तो पढ़ा रहे हैं, झूले दिखाते हैं. हमें पहले पार्क है स्कूल में, हम अरे क्लास में हमारे झूले हैं, तो वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं. साल पहले मतलब पहले तक कितना ऑफिस का एनवायरनमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता था कि इंटीरियर क्या है, चिल है, वाइब है, क्या है, पॉलिटिकल ऑफिसेस में क्या है, कैसे चेयर कैसे. अभी लोग इंटीरियर देखते तो ये तो बड़ा कूल लग रहा है. खासकर एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वो बनाते हैं वर्क प्लेस. तो जब कोई इंटरव्यू के लिए आए ना, गाना वाना बजना चाहिए लाइक प्रॉपरली, हाँ की बात ही ना हो पाए. मैं अंदर जाके इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं करती हूँ. हाँ, डू यू वांट एनीथिंग, वाटर, टी, कॉफी, एनीथिंग. अब सर यहाँ पे टाई वाई लगा के सूट लगा के बैठे होते हैं, खड़ूस बॉस के तरह बैठे होते हैं, तो कैसे मतलब क्या क्यों अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए? लाइफ में मजे कर रहा था तो सोचा कुछ कर लेते थोड़ा हैं. सीरियसली. बात तो सही है. ठीक है, नहीं कॉन्शियस हो रहा है, लगा ले माइक. मतलब स्टार्टिंग में जब पहला बंद था तो जब चुप रहता था कि कोई सुना ना दे, कुछ बोल नहीं दे. फिर धीरे धीरे जब खुलने लगा तो फैल गया. क्योंकि सबसे पहले सर का नेचर इतना अच्छा लगा कि मतलब कोई बॉस होता है कि मिनट मिनट पे टोकना है, कुछ उल्टा बोलना. इंटरव्यू के टाइम पे कैसा लगा था? उस टाइम तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था जो तुम बोल रहे थे. तो लोकेश भी तो बैठा था बगल में. सर तो शांत थे. Let's circle back on this. पीयूष वाला लैंग्वेज में बात करेंगे सब. Thank you for your valuable input.